आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो देख। idea what drill rapping was, but I called my son and he sent me some videos and it is alarming. जिन रैपर्स की ये बात कर रहे हैं वो रैप के एक बहुत स्पेसिफिक सब जॉनरा ड्रिल का हिस्सा है। तुम लोग सोच रहे हो कि जिस म्यूजिक का हमने नाम भी नहीं सुना आज वो ग्लोबल सेंसेशन कैसे बन गया है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसकी जॉनरा के बारे में और उसकी जर्नी के बारे में, कहाँ से शुरू हुआ और आज किस फॉर्म में है वो। Let's go! The question comes up, what the hell is drill music? अगर तुम जानना चाहते हो कि ड्रिल म्यूजिक साउंड कैसा करता है तो मेरे पास एक प्लेलिस्ट है तुम्हारे लिए, जिसमें दुनिया भर से चेरी पिक करके तुम्हारे लिए ड्रिल सॉन्ग्स ऐड किए हैं। इसमें इटालियन, स्पेनिश, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, लगभग सब तरह के म्यूजिक हैं। बट फॉर स्टार्टर्स लेट्स सी आज मेन स्ट्रीम मीडिया में कौन सा ड्रिल म्यूजिक पॉपुलर है। Too many times I swung through their block and checked. We're still looking for him, but it's only a matter of time. आज पॉपुलर मीडिया में जो ड्रिल का वर्जन चल रहा है उसे हम यूके ड्रिल कहते हैं एंड नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, ये यूके में पॉपुलराइज हुआ था। बट ये ओरिजिनल ड्रिल म्यूजिक नहीं है, इसकी शुरुआत हुई थी शिकागो में एंड नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग अगेन, इसको कहते हैं शिकागो ड्रिल। और एक और टाइप का ड्रिल है जिसको हम न्यूयॉर्क ड्रिल कहते हैं। तो यूके ड्रिल मैंने तुम्हें सुना दिया, ये है शिकागो ड्रिल। और ये है न्यूयॉर्क ड्रिल। और एक डिस्क्लेमर कि और जितने टाइप के ड्रिल जैसे स्पेनिश, इटालियन वगैरह वगैरह वो बस रैपर के कंट्री ऑफ ओरिजिन और गाने के लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने के लिए रहते हैं एंड नॉट नेसेसरली किसी और ड्रिल टाइप। सो नाउ वी गॉट दैट आउट ऑफ द वे, चलते हैं अर्ली शिकागो डेज में। भले आज यूके वाला काउंटर पार्ट ज्यादा पॉपुलर है लेकिन इसकी शुरुआत यूके में नहीं हुई थी। एग्जैक्टली पॉइंट आउट करना कि किसने एक स्पेसिफिक सब जॉनरा की शुरुआत की थी बहुत पेचीदा टास्क हो सकता है, क्योंकि तुम जिससे पूछोगे वो एक नया नाम लाके खड़ा कर देगा तुम्हारे सामने। बट मोस्ट ऑफ द ड्रिल एंथुसियास्ट्स एग्री कि इसकी शुरुआत शिकागो के एक नेबरहुड में हुई थी। लेट्स गो बैक टू लेट 2000 शिकागो, एक पीसफुल नेबरहुड, ड्रो सिटी। कसम से बहुत पीसफुल। ड्रिल वर्ड वहीं के एक नेटिव ने कॉइन की थी और इसका नाम है, ड्रम रोल प्लीज, पैकमैन। नहीं ये वाला नहीं, ये वाला। इस वर्ड का मतलब होता है टू रिटेलिएट टू योर ऑप्स, और यूनाइटेड किंगडम के कॉन्टेक्स्ट में अपने ऑप्स को स्टैब करना। एंड पैकमैन वाज अ मेंबर ऑफ घोस्ट टाउन चैप्टर ऑफ ब्लड गैंग एंड ही कैन बी कंसिडर्ड अ प्री हिस्टोरिक ड्रिलर, क्योंकि हिज म्यूजिक वाज नॉट एग्जैक्टली शिकागो ड्रिल लेकिन उसने उसकी फाउंडेशन रखी थी। हिज लेगेसी वाज कंटिन्यूड बाय हिज हुडमेट्स बिग होमी डो एंड किंग लुई, और यहीं से इनका म्यूजिक उस म्यूजिक का शेप लेने लगा जिसको आज हम शिकागो ड्रिल के नाम से जानते हैं। बट एक शुभ दिन ड्रॉप हुआ ये मास्टरपीस। The song was an instant hit. Raw videography, भोले का प्रसाद, बंदूक, बेसिकली वो जो कोई भी माँ बाप अपने 16 साल के बच्चे को करते हुए नहीं देखना चाहते। हाँ, ये लड़का बस 16 साल का था जब ये ब्लो अप हुआ और तुमको देखो, तुम अभी भी बिचलेस होने के लिए रोते हो। चीफ कीफ को साइन करने के लिए एक बिडिंग वॉर शुरू हो गई लेबल्स के बीच में एंड एट द एंड चीफ कीफ को मिले $6 मिलियन इंटरस्कोप रिकॉर्ड्स के साथ साइन होने के लिए। एंड ऑन न्यू ईयर 2012 चीफ रिलीज्ड हिज डेब्यू एल्बम फाइनली रिच, जिसमें भर भर के फीचर्स थे पूरी इंडस्ट्री में से 50 सेंट, विज खलीफा, फ्रेंच मोंटाना, जीजी। फीचर लिस्ट टैग्ड है पूरा। सीरियसली वी कांट गो अहेड विदाउट मेंशनिंग यंग चॉप, जिन्होंने आई डोंट लाइक और बहुत सारे गाने चीफ कीफ के प्रोड्यूस किए, द ट्रू मास्टर ऑफ शिकागो ड्रिल। और ये क्या है? मतलब 99% लोग देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे। करो भाई, करना। जिसने माँ का दूध पिया वो सब्सक्राइब करेगा। अब कर, अब भाग के दिखा। नाउ मूविंग ऑन, अब उसके यूके डेज के बारे में बात करते हैं। तो हिप हॉप की हिस्ट्री में पहली बार यूके को कुछ इन्फ्लुएंस करने का मौका मिला एंड जॉली ओल्ड कॉलोनाइजर टुक द चांस। स्टिक्स फ्रॉम 150, नाउ नोन एज जीबीजी, ग्रेजी एंड एम डॉग, ये सारे ब्रिक्सटन से आते हैं, एंजल टाउन से। इनको तुम पाइनियर कह सकते हो यूके ड्रिल का। इनके अर्लीस्ट ड्रिल ट्रैक ट्रेस किए जा सकते हैं 2013 तक। ऑल दो उनका म्यूजिक बहुत हद तक शिकागो ड्रिल जैसा ही था, लेकिन उन्होंने उसमें अपने स्लैंग्स, अपने ओरिजिनल एक्सेंट और अपने ब्रिक्सटन के एंड्स में म्यूजिक वीडियो शूट की।
लेकिन 2015 वो एक्चुअल ईयर था जहाँ पे यूके ने अपनी छाप छोड़ी ड्रिल म्यूजिक के ऊपर। प्रोड्यूसर्स जैसे BK, M1 on the Beat, घोस्टी और कांसिल ने बहुत एक्सपेरिमेंट करके अपने एक ड्रिल साउंड बनाया जो कि आज पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और वो स्पेशल स्लैंग और स्टाइल याद है जो हम बात कर रहे थे, यूके रैपर्स अपने वीडियोस और सॉन्ग्स में इनकॉर्पोरेट करते हैं, उसको रोडमैन कल्चर कहते हैं। अगर तुम एक यूके ड्रिल वीडियो देखते हो या मोस्टली कोई भी एक ड्रिल वीडियो देखते हो तो तुमको ये कुछ चीजें बहुत कॉमन लगेंगी उसमें। एक पफर जैकेट, कुछ हैंड साइंस, कुछ अजीब डांस मूव्स और एक स्पेशल स्लैंग। यूके स्लैंग्स के बारे में और जानना है तो तुम जाकर सेंट्रल सी का LA लीकर्स पे ये वाला फ्री स्टाइल सुन सकते हो। They don't understand, I'm giving them UK slang, my brother, my fam, my act. You say the feds just done asleep. It is a master class in UK slangs basically. Artists जैसे रस मिलियंस, टियोन वेन, डिगा डी एंड मोर रिसेंटली सेंट्रल सी ने इस जॉनरा को उसके हाइट्स पे पहुंचाया है। और तुम अगर सोच रहे हो कि सेंट्रल सी कौन है, ही इज द वन जिसने हमें सोचने पर मजबूर किया। How can I be homophobic? My bitch is gay. और यूके से ये स्टाइल पूरी दुनिया में फैल गया एंड द लाउडेस्ट टू डू इट वाज न्यूयॉर्क, लिटरली द लाउडेस्ट। आगे पता चलेगा क्यों। और यहाँ पर भी वही हिसाब है, करना शुरू कोई और करता है और क्रेडिट कोई और ले जाता है। पॉप स्मोक वाज द वन जिसके वजह से ड्रिल म्यूजिक पॉपुलैरिटी में आया अगेन अमेरिका में, बिकॉज ऑफ हिज बैक टू बैक हिट्स, वेलकम टू द पार्टी, डियोर। बट रैपर्स जैसे 5 Year Foreign, शेफ जी, 22 G's बहुत पहले से यूके स्टाइल बीट्स यूज कर रहे हैं। और न्यूयॉर्क ड्रिल की एक बहुत खास बात ये रहती है कि इसका प्रोडक्शन बहुत हद तक यूके ड्रिल जैसा रहता है, लेकिन इसको अलग बनाते हैं इसके रैपर्स। जिस तरह से वो रैप करते हैं, इट्स मोर इन योर फेस और अग्रेसिव। टेक अ लुक। But sadly, Pop Smoke was taken from us way too soon. But Pop Smoke's death made us think about something very creepy and dark. ड्रिल म्यूजिक का सब्जेक्ट मैटर बहुत सिंपल है, बिचेस, मनी, गैंग्स एंड सम पीपल डोंट लाइक इट, क्योंकि इसमें वो बातें होती हैं जो किसी और जॉनरा में नहीं हो सकती हैं। लाइक तुम अगर टेलर स्विफ्ट को सुन लोगे रेसिज्म पे गाना बनाते हुए तो तुमको क्रिंज लगेगा, राइट? एंड नोबडी वांट्स देयर चिल्ड्रन टू गेट इन्वॉल्व्ड, जो कि कुछ भी इन रैपर्स की लाइफ जैसा लगता है। और ये डिबेट नया नहीं है, क्योंकि 90s के टाइम पे भी ये डिबेट चल रहा था कि क्या रैप म्यूजिक को, स्पेशली जो NWA और डॉक्टर ड्रे बना रहे थे, उसको मेन स्ट्रीम में करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। A cop from the country was shot dead by a teenager from the inner city. The teenager is trying now to avoid the death penalty, claiming the sounds of his world drove him to violence. It's in pop music, it's in rock music, it's everywhere now. It's an epidemic of bad news for our communities around the country. But to be fair, इसको लेके बहुत सारा जो ऑपोजिशन था उस समय वो रेशियली मोटिवेटेड था और क्योंकि अथॉरिटीज को पसंद नहीं आ रहा था कि रैपर्स उनके बारे में खुल के बोले जा रहे हैं। Now cut to 2020s, ये डिबेट फिर शुरू हुआ है, लेकिन ये डिबेट सेम 90s जैसा नहीं है, क्योंकि उस समय की तरह माइल्डली वायलेंट बातें नहीं होती हैं। ये रैपर्स वेक डिस्ट्रैक्ट्स नहीं बनाते हैं जिनको डिकोड करने में 2 साल लगेंगे। ये डायरेक्ट शॉट्स लेते हैं अपने एनिमी गैंग्स पर, और बहुत बार तो ये शॉट्स डायरेक्ट होते हैं और कभी कभार तो डेड मेंबर्स पे भी होते हैं। न्यूयॉर्क के मेयर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि ड्रिल म्यूजिक उन्हें आज की यूथ की चिंता करवा देता है, और यूके में परफॉर्मेंस बैन्स लगना बहुत आम बात है। अगर वहाँ की अथॉरिटीज को थोड़ी सी भी भनक लगी कि तुम कुछ इलीगल कर रहे हो तो तुम्हारे पे परफॉर्मेंस बैन्स, जेल टाइम, बहुत कुछ होता है। इसलिए बहुत बार यूके के रैपर्स अपने गानों में जो इंक्रिमिनेटिंग बातें होती है उनको बीप कर देते हैं। एरिक एडम्स ने एक मीटिंग की ड्रिल रैपर्स के साथ उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए कि वो आखिर ऐसा म्यूजिक बनाते क्यों है, और उनके साथ पीस प्रोग्राम्स और एजुकेशन प्रोग्राम्स फॉर ब्लैक चिल्ड्रन पे काम करने का भी वादा किया है। बट आई डोंट एग्री विद एवरीथिंग ही सेज। ड्रिल रैप इज नॉट अ डिजीज बट एक सिम्टम है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का, जिसका नाम है ब्लैक पॉवर्टी। जिस म्यूजिक को ये पॉलिटिशियंस बंद कराने के लिए इतना जोर दे रहे हैं वो उन्हीं के नेग्लेक्ट के वजह से यहाँ तक आया है। रैपर्स वही बोलते हैं जो उन्हें दिखता है। म्यूजिक इज देयर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। फक इट। इंडिया में आधे लोगों को पता भी नहीं होता कि अमेरिका में ब्लैक अमेरिकन के साथ हो क्या रहा है अगर रैप म्यूजिक ना रहता तो।
FBI ने लिटरली ड्रग्स बंटवाए थे ब्लैक नेबरहुड्स में ताकि उन्हें सारी प्रॉब्लम्स का राज बताया जा सके और उन्हें पॉवर्टी में रखा जा सके। इफ एनीथिंग, म्यूजिक हैज गिवन देम अ गेटवे टू गेट आउट ऑफ दैट लाइफ एंड मेक अ नेम फॉर देमसेल्व्स। अगर तुम उनसे उनका म्यूजिक ही छीन लोगे तो उन्हें जो चीज उस लाइफ को छोड़ने के लिए मोटिवेट कर रही थी वही नहीं रहेगा, एंड दे विल गो बैक टू दैट सेम लाइफ जिससे सबको प्रॉब्लम होती है। और जैसे कि वीडियो गेम्स खेलने से आदमी वायलेंट नहीं हो जाता, वैसे ही रैप म्यूजिक सुनने से कोई गैंगस्टर या ड्रग डीलर नहीं बन जाता है। सो दिस वाज अ कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ ड्रिल म्यूजिक। और अगर तुमको जानना है कि हनी सिंह का डाउनफॉल कैसे हुआ तो तुम इस वीडियो को देख सकते हो।